हम इस तरीके से समझते हैं कि ये केवल पद और आनंद पद क्या है। केवल पद का मतलब होता है कि हम हमारे भीतर केवल मात्र एक हैं, जिसे केवल्य बोला जाता है कि हम अकेले हैं। देखिए यहाँ कोई नहीं होता, हम 24 आवर्स 24 घंटे हम हमारे साथ अकेले ही होते हैं। बाहर सारे नाटक चल रहे होते हैं लेकिन भीतर हम अकेले होते हैं, वो होता है केवल्य पद। अब उस केवल्य पद के अंदर हम कभी नहीं टिक पाते हैं। हम जब भी सोच रहे होते हैं किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विषय के बारे में हम सोच रहे होते हैं, लेकिन खुद के बारे में केवल के साथ हम कभी नहीं होते हैं। और केवल पद में रहने वाला व्यक्ति वही आनंद पद में रह सकता है। इसे इस तरीके से समझिए कि देखिए एक बड़े पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उस फिल्म के अंदर अपने आप को समझिए कि मैं एक कलाकार हूं और अपने जीवन को इस तरीके से देखिए कि जैसे एक बड़े कैनवास के ऊपर, बड़े पर्दे के ऊपर एक मूवी चल रही है और उस मूवी के अंदर हम उस जीवन को, उस नाटक को हम कर रहे हैं, उस नाटक का अभिनय हम कर रहे हैं। अपने जीवन को इस मात्र से देखते हुए अगर हम चलते जाते हैं तब हम उसकी गहराई को, जीवन के केवल्य पद को हम ग्रहण कर पाते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है। स्वामी राम, दक्षिण में एक स्वामी हुए जिनका नाम था राम। वो राम अमेरिका गए। अमेरिका गए, राम बड़े अद्भुत थे। अमेरिका में लोगों ने उन्हें गालियां दी, बहुत कुछ भला बुरा कहा, खूब अपमान किया, लेकिन जब भी उन्हें कोई गाली देता वो हंसते और जोर जोर से हंसते। तो उनके साथ गए लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, आपको ये लोग गालियां देते हैं और आप हंसते हैं। तो स्वामी ने हंसते हुए कहा कि मुझे कब गाली दी? मुझे तो किसी ने गाली नहीं दी। गालियां तो इस राम को पड़ती है, और जब इस राम को गालियां पड़ती है तब मुझे मजा आता है। क्योंकि स्वामी जो थे वो केवल्य पद के अंदर बैठे हुए थे। स्वामी जो थे वो आनंद के पद में बैठे हुए थे। अब वो गाली उन्हें चुभ नहीं रही थी। उसी तरीके से अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें कितनी चुभती है। स्वामी जी कहीं जा रहे थे सड़क पर, और सड़क पर एक गड्ढा था और गड्ढे में पैर फिसला और गिरे और जैसे ही गिरे और जोर जोर से हंसने लगे कि देखा, गिर गया, कहा था ना तुझे कि संभल के चलना। तो स्वामी जी अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे थे जैसे वो एक नाटक कर रहे हो। जब हम भी ये करने लग जाएं, जब हम भी अपने जीवन को इसी तरीके से जीने लगें कि पूरा जीवन एक नाटक है, उसी नाटक के तहत हम चलने लगें, उसी नाटक के तरह हम अपने जीवन को जीने लगें, तो क्या कोई चीज़ हमें परेशान कर पाएगी? क्या कोई भी जीवन के सुख, जीवन के दुख हमें परेशान कर पाएंगे? हम हमेशा आनंद